वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर रुखसार बिलाल खान एंड आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेकर आई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। यस, और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच जो है ना, वो भी सेलिब्रिटी के जो आउटफिट है उसको देख के मैंने रिक्रिएट किया है। इतनी रिक्वेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती। हर टाइम मेरे जो है इंस्टाग्राम पे सिर्फ ये होता है, रुखसार कुछ रिक्रिएट करें, रुखसार प्लीज़ कुछ रिक्रिएट करें। ईद के बाद से ना बहुत रूटीन आउट हो गई थी, नहीं समझ में आ रहा था कैसे मैनेज करूं, लेकिन फाइनली आई एम बैक और आई एम बैक विद द थ्रिल, क्योंकि मैंने इतने मज़े के आउटफिट अब मैंने दिमाग में सोच के रखे हुए, जिसमें से एक ये वाला है और ये वाला आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बन रहा है, क्योंकि मैं इसको बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। बिकॉज जब आउटफिट मैं देखती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मैं फिटिंग के कपड़े नहीं पहनूंगी, और मुझे फिटिंग के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद भी नहीं। आप लोगों ने अब तक इतने भी मेरे आउटफिट्स देखे होंगे, उसके अंदर आपने सबसे मेन चीज़ ये देखी होगी, चाहे उस मॉडल या जो है एक्ट्रेस ने वो पहना हो फिटिंग में, मैं नहीं पहनूंगी। मैं अपने ही तरीके से इसको स्टिच करवाती हूँ और अपने ही तरीके से इसको पहनती हूँ। तो मैंने जब ये आउटफिट देखा तो सबसे पहले मैंने इसको क्रॉस कर दिया था। क्योंकि जो है इसकी फिटिंग की वजह से शर्ट बहुत छोटी थी और वो बिल्कुल फिटिंग में था, लेकिन आप लोगों के लगातार मैसेजेस ने मुझे जो है इसको बनाने पे मजबूर कर दिया। तो आज हम जो रिक्रिएट करने वाले हैं वो है फेमस अनमोल बलोच आउटफिट, जो उन्होंने अभी रिसेंटली पहना है, जो कि है ये वाला आउटफिट। और ये काफ़ी हसीन है, कलर बहुत प्यारा है, मुझे इंतहा से ज़्यादा पसंद आया था देख के। लेकिन सिर्फ ये था कि यार ये बहुत फिटिंग में, और अब जब मैं इस तरीके के आउटफिट्स बनाती हूँ और वो मैं फिटिंग में नहीं पहनती, तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा हेट देते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम स्टाइल तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बनाना जो है स्टिचिंग के, हमें लूज पहनना है, टाइट पहनना है, शॉर्ट पहनना है, लॉन्ग पहनना है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इस आउटफिट को बनाने के लिए ना मेरा एक और मकसद था कि मेरे घर में चल रही है शादी और मैं हूँ ब्राइडमेड, तो मुझे था कि कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं, क्योंकि आ रहा है ब्राइडल शावर, और ब्राइडल शावर ना शावर थोड़ा सा देसी टाइप का है, तो उसके लिए ये आउटफिट परफेक्ट है। तो आए चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी, मतलब मैं आप लोगों को वो जर्नी नहीं बता सकती कि बहुत मुश्किल से मुझे ये मिल तो मुझे एक ही मार्केट से गया था, लेकिन कभी ये हो रहा था कि कलर मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे बहुत ख्वारी सिर्फ कलर की वजह से हुई। तो फिर मैंने ये वाला कलर जो है, जो आप लोगों ने रील में देखा है, वो मैंने सजेस्ट किया था जो है अपने टेलर को कि ये मैं मुझ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग को समझते हैं, मैं उनके दिमाग को समझती हूँ। तो हम लोगों ने इसको फिर कलर को टर्न किया। तो आज चलते हैं उस मार्केट में, आपको अपनी पूरी जर्नी बताती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या क्या लिया। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पहुंच गई हूँ तारिक रोड, और ये तारिक रोड के बिल्कुल राबी सेंटर के बराबर वाला जो है गौहर राबी आर्ट केक है। और यहाँ पे उनकी सिर्फ सिल्क की मुझे एक ऐसी शॉप मिली जहाँ पे आपको ये सारे सिल्क के ड्रेसेस वगैरह या कुछ भी, सिर्फ सिल्क नहीं, इनके पास लॉन भी अवेलेबल है, लेकिन होलसेल रेट्स में। और इनके पास सबसे जो इनकी वैरायटी है, जिस चीज़ के लिए लोग जाने चाहते हैं, वो है सिल्क फैब्रिक। तो फाइनली मुझे मेरा जैसे मैं चाहती थी वो फैब्रिक मिल गया, बट इशू ये था कि कलर मुझे सेम नहीं मिल रहा था। जैसे कि ये ब्लू दिखा रहे हैं, इसी का ये पिंक कलर था, जो मैं मतलब व्लॉग में आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन जो है इन्होंने मुझे अरेंज करवा के दिया, क्योंकि मुझे लाइट कलर चाहिए था। तो ये 3.5 गज का सूट होता है विद दुपट्टा, तो ये 2 सूट मुझे लेने पड़े, क्योंकि ये अपना जो है थान ख़राब नहीं करते, इनके सूट का हिसाब है। दुपट्टे के साथ मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे इस ऑप्शन पे जाना पड़ा। तो ये दोनों 2 सूट जो है मुझे मतलब पड़े 4000 रुपीज़ के, मतलब एक सूट 2000 रुपये का, जिसके अंदर 3.5 गज की शलवार ट्राउज़र थी और शर्ट थी और दुपट्टा था। तो मैंने 2 सूट ऐसे लिए, क्योंकि फ्लोरा बनाना था। शोर मैंने कहा रुखसार फ्लोरा बनना है तो कपड़ा कम से कम 5.5-6 गज चाहिए ही होगा। तो आप ये देखें कि ये कुछ अनमोल बलोच वाले से सिमिलर था, तो मैं इसकी तरफ फ़ौरन ही राज़ी हो गई। अच्छा, मैंने जो कलर सेलेक्ट किया ना, उसकी वीडियो मुझसे लीक हो गई है, इवन लेसेस की भी मुझसे जो है वो वीडियो लीक हो गई है, बट कोई नहीं, वो मैं आपको जब ड्रेस बन के आ जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग के साथ शो करूँगी। अच्छा देखें, इसका दुपट्टा भी अच्छा खासा बड़ा है, 3 गज का दुपट्टा, ये नहीं कि 2.5 गज का दुपट्टा। अच्छा, ये प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, चुनरी पे ये, बट ये ना 3 शेडेड था और इसके कलर्स मुझे इतना हसीन लग रहे थे। अच्छा,
मुझे लगा कि दुपट्टा एक ही कलर का होगा, लेकिन जिस तरीके की शर्ट है ना दुपट्टा भी उतना ही हसीन है। कलर्स देखें, अगर आप इसकी लॉन्ग शर्ट या काफ्तान भी बनाए ना तो वो भी बहुत हसीन लगेगा। अच्छा, इसका फैब्रिक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये चाइना सिल्क है और ये बहुत कॉमन रहती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कपड़ा नहीं है, ये नॉर्मल कपड़ा होता है, लेकिन हमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है चुनरी मिल गई इसके अंदर, तो मैंने इसीलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें कितना हसीन लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट है। तो ये है इनका एड्रेस एंड आप ऑनलाइन भी इनसे जो है ऑर्डर करवा सकते हैं, बट आपको सूट लेना पड़ेगा, ये एक सूट अपना ख़राब नहीं करते। सो गाइज वेलकम बैक। और आप लोगों ने देखा कि मैंने कहाँ से क्या लिया, और मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि मुझे दुपट्टा चाहिए था। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने 2 सूट लिए और उसका फिर मैंने एक तो मैंने दुपट्टा फिर मैंने रख दिया कि अपनी मदर इन लॉ का एक सिंपल सा ड्रेस बना के उस पर यूटिलाइज कर दूंगी, और एक दुपट्टा तो इस ड्रेस के साथ चल जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से और कितनी इतना मिनिमल चीज़ें मैंने इसके ऊपर यूज़ की हैं कि मैं नहीं चाह रही थी कि जो है कुछ ज़्यादा ओवर हो, क्योंकि मुझे ये ब्राइडल शावर में भी पहनना था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये कलर भी मुझ पर बहुत प्यारा लगा। और अभी मैं शूट करके फ्री हुई हूँ, क्योंकि सेम हेयर स्टाइल मैंने अभी जो है बनाया हुआ है। ये सबसे ईजी है, जब आप बिल्कुल भी जो है नहीं दिल चाहता आपको शावर लेने का, तो आपने बस क्या करना है, इस तरीके से आगे से बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीछे टाई करना है और कर्ल्स डाल देना है। वैसे कर्ल्स मुझ पर नहीं टिकते हैं, लेकिन ये आज पता नहीं क्या मेहरबानी है कि ये थोड़े बहुत इंसान बने हुए हैं बाल मेरे, और जो है वो टिके हुए हैं कर्ल्स। तो फर्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ वो है शर्ट, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी इसका प्लाजो, और क्या आप इसको फ्लोरा, ढाका पजामा कुछ भी बोल सकते हैं, एंड देन दुपट्टा। अच्छा, ये ब्रांड जो है ना, ये जो अनमोल ने पहना था, मैं तो अनमोल ऐसे बोली जैसे मेरी चाचा की बेटी हो, अनमोल बलोच ने जो ये पहना था, तो वो जो है इरम जमाल ऑफिशियल का है। और प्राइस मैंने नहीं देखे, मुझे नहीं देखना है, क्योंकि इन लोगों के पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 50,000, 70,000, 80,000, लाख से भी ऊपर हो सकते हैं, तो मुझे नहीं देखने। मुझे ये था कि मुझे बनाना है और मुझे इस बजट के अंदर बनाना है। तो मेरा जो बजट था ना कि यार ये कम से कम 10,000 के अंदर बन जाए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं बनाने। तो मैं अब आप लोगों को शर्ट दिखाती हूँ कि शर्ट कितनी खूबसूरत लग रही है। ये रही शर्ट, और आप शर्ट चेक करिए कितनी हसीन लग रही है। मैंने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करवाया है, मैंने बिल्कुल भी फिटिंग नहीं दी है। ये देखिए साइड्स पे मैंने अपने हिसाब से टसल्स लगवाए हैं, और ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली ही की है। मैंने नहीं देखा कि जो है उन्होंने कैसा पहना था, बस ये था कि यार खूबसूरत लग रहा है, चुनरी का प्रिंट है, ये सारी चीज़ें मैंने जब अपनी उस पर देखी तो मुझे सिर्फ ये था कि यार प्रिंट सेम हो जाए, बाकी हम चीज़ें अगर फिटिंग वगैरह वो अपने हिसाब से ही करेंगे। तो आप ये देखें इतनी हसीन शर्ट है, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत। मेरा अभी भी दिल है, मैंने ना आज तक कभी इस तरीके का कलर कभी लाइफ में नहीं पहना, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ये इस तरीके का बेबी पिंक टाइप का बार्बी कलर पहन रही हूँ। और मुझे कन्फ्यूजन भी, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन है ना ऐसा है कि इस तरीके के कलर्स मुझे लगता है कि लाइट कलर्स स्पेशली मुझ पर सूट नहीं करते, मैं इसलिए ज़्यादातर डार्क कलर्स की तरफ जाती हूँ। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ये कलर पहन रही हूँ, एंड मैं बहुत आप लोगों को बताऊँगी ये बहुत प्यारा लगा है। कि कभी कभी आप सोचते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं कि आप पे अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जब आप पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये रही शर्ट, और मैं शर्ट आपको दिखा दूँ, मैं पहले क्लियरली इसको दिखा दूँ कि ये लेसिंग लगी हुई है, टसल्स भी लगवाए हैं मैंने, और ये मैंने नेक उन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से जैसे पान शेप में आता है वैसा पहना हुआ था, बट मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप का बनवाया है, इस तरीके क्या बोलते हैं चकोर टाइप का बनवाया है, ठीक है। अच्छा ये देखिए प्रिंट बिल्कुल सेम है जैसे उन्होंने पहना हुआ है। मैंने खुद इसके अंदर घर में बैठ के कहीं कहीं सीक्वेंस और कहीं कहीं पर्ल्स कांगे पर्ल्स दिखाऊँ, कहीं कहीं पर्ल्स भी लगाए हैं छोटे छोटे, क्योंकि आपकी बहन के साथ एक वाक़या हो चुका है, तो इस वजह से मैंने फ्लोरा पे नहीं लगवाया, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो ये रही शर्ट। तो मैंने आपको बताया मैंने 2 सूट लिए थे जो कि मुझे 4,000 रुपये के सूट पड़े, और 4,000 रुपये के 2 सूट ऐसे थे कि
साढ़े तीन गज के हिसाब से आई थिंक सूट था। तो मैंने जब उनके पास गई, मैंने बहुत ढूंढा पहले तो, ये फैब्रिक तो मुझे मिल रहा था लेकिन इसके साथ दुपट्टा कहीं नहीं मिल रहा था। तो जो है मैंने जो है ना सबसे पहले उनसे पूछा कि आप मुझे लूज फैब्रिक में दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम दे तो देंगे, बहुत सारी दुकानें, लेकिन इसके साथ इसका दुपट्टा नहीं है और कलर किसी के पास, जो अनमोल वाला कलर है वो किसी के पास अवेलेबल नहीं था मार्केट में। गल्फ इन ऑल, मतलब मैं तारिक सेंटर, तारिक रोड, मतलब मैं कहाँ नहीं गई, हर जगह मैंने देख लिया, वो कलर अवेलेबल नहीं था। फिर मुझे एक पता चली कि एक होलसेल शॉप है जहाँ पे सारे सिल्क के ड्रेसेस मिलते हैं, वहाँ पे चुनरी के भी आउटफिट्स होते हैं। तो मैं उनके पास गई, वो होलसेलर वाकई थे, जो सो के हमें 4-4, 3-3, साढ़े 3 हज़ार रुपये के मिलते हैं, वहाँ पे वो आपको 1500, 2000, 2500 में मिल जाते हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे किसी डे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैंने सिर्फ उनकी कुछ अपने सिर्फ ड्रेस ली और मैं आ गई। तो ये 2 ड्रेसेस थे जो मुझे 4000 के पड़े थे। ये 3.5 गज 2000, 3.5 गज 2000 विद दुपट्टा। तो ये मैंने लिए 4000 रुपये के 2 सूट, क्योंकि मेरे पास कोई हल नहीं था और आपकी बहन को ये वाला आउटफिट बनाना था आप लोगों के लिए। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब मैं घर जब आई शोएब भाई के पास पहुंची कि यही कलर है, एक नेवी ब्लू कलर था और यही कलर शोएब भाई ने कहा ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, तुम लाइट कलर पे जाओ, कभी तुमने नहीं पहना, तुम अभी थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलो। तो मैंने इस पर डन कर दिया। तो बस जिस तरीके से मैं चाहती थी शोएब भाई ने वैसे ही स्टिच करवा के भेजा। मैंने नेक लाइन पे जो ये लेस लगाई है, ये देखे ये लेस, यही लेस मैंने इधर चौकों पे भी दी है, मतलब चौक पे। और ये देखिए ये कैसल्स, ये वाले मैंने लगाए सेम इसी तरीके के, यही कैसल्स हैं और ये खूबसूरत कैसल्स हैं। तो ये रही शर्ट। अच्छा, आप लोग ये पूछेंगे कि इसके अंदर मैंने अस्तर लगाया है नहीं लगाया, तो इस पर मैंने अस्तर लगाया है। ये देखिए ये शोएब भाई ने इसके अंदर अस्तर लगाया है, क्योंकि सिल्क है तो ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू रहता है और काफ़ी जो है आपकी बॉडी की शेप जो है ना इसके अंदर नुमाया होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अस्तर तो ज़रूरी है, बनता है। उसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो है ये लेस। ये चेक करें कितनी हसीन लेस है ये वाली। उसने जो अनमोल बलूच ने पहनी है उसने सिर्फ पर्ल्स है इसके अंदर, जो आप देखें मेरे पर्ल्स के साथ जो है ये पिंक कलर की लेस, मतलब ड्रॉप जो है वाले क्रिस्टल भी डले हुए हैं। ये इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत है और ये लग इतनी खूबसूरत रही है जब आप पहनेंगे ना इसको। ये मुझे पड़ी 100 रुपीज़ गज। तो मैंने ना ये 8 गज ली, जो मुझे दुपट्टे में भी लगनी थी और मेरे इसके घेरे के अंदर भी लगनी थी। तो 8 गज मैंने ये वाली लेस ली थी, तो ये मोर देन इनफ थी मेरे लिए। और 100 रुपीज़ गज के हिसाब से मिली थी। स्लीव्स पे भी इसी तरीके की लेस लगी हुई है। तो ये देखें ये हो गया हमारा शर्ट। अब मैं आप लोगों को इसका फ्लोरा दिखाती हूँ और इसका रीज़न भी बताती हूँ कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐड नहीं की, वो क्या रीज़न है। इसका फ्लोरा अभी देखें, ये फ्लोरा। अच्छा, जो उसने पहना हुआ है उसने थोड़ा पैनल वाला पहना हुआ है, क्योंकि उस पर पैनल पे उन्होंने पोल्स लगाए हुए हैं। और बट मेरा इशू ये था कि आप कभी क्या हम लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह जो है ऊपर जाके और सोफे पे ही बैठें या चेयर्स पे ही बैठें। तो जो है हम लोग कभी ज़मीन पे भी बैठते हैं। तो क्या होता है कि वो पर्ल्स जो होते हैं ना, जब आप फ्लोरा के अंदर ऐड करेंगे नीचे या ऊपर, या आप नमाज़ पढ़ते हुए जाएंगे तो वो पाँव के अंदर घुसते हैं। और एक दफ़ा ऐसा हो चुका है मेरी सिस्टर के साथ कि वो शर्ट पे उसके पर्ल्स वाली ड्रॉप वाले वो लगे हुए थे, वो नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे झुकी है तो पर्ल एकदम से जो है उसके जो है नी के अंदर घुसा है और उसको कोई मेरे ख्याल से 20 से 25 डेज तक का जो है रेस्ट बोला गया था, क्योंकि वो उसकी हड्डी पे लग गया था, पर्ल अंदर घुस गया था। तो वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं लगवाऊंगी यहाँ पे पर्ल्स, क्योंकि हमें नीचे बैठना होता है। वो तो मॉडल्स हैं, उन्होंने क्या करना है, सिर्फ पहनना है, शूट करना है और वो घर चले मतलब उन्होंने कपड़े उतार के उनको डिज़ाइनर को देने और वो घर चली जाएंगी। हमें तो इसको रगड़ना है, हम इसको 1-2 साल चलाते हैं, तो हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर हमें तकलीफ हो। तो मैंने तो नहीं किया। आप चाहे तो उसके ऊपर पर्ल्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने शर्ट के ऊपर लगाए, इसी तरीके से आप फ्लोरा के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये है मेरा फ्लोरा। मैंने पैनल वाला नहीं बनवाया शोएब भाई से कह के, मैंने कहा आप सिर्फ ढाका पजामा जो है आप वैसा बनाएं। आप ये देखिए इसके साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो मैंने नीचे लेस लगाई है ये 100 रुपीज़ गज दी थी, जो मेरी टोटल 8 गज लगी है पूरे सूट में, और ये 800 रुपीज़ की लेस मुझे पड़ी थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये घेरे पे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो ये है मेरा फ्लोरा।
अब आप लोगों को जो है रीज़न तो पता चल ही गया होगा कि मैंने क्यों नहीं यहाँ पे पर्ल्स ऐड किए, और आप बाकी देखने में तो आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल सेम एज इट इज ही लग रहा है, बस पैनलिंग नहीं की क्योंकि मुझे पर्ल्स नहीं लगाने थे और इतना झमेला नहीं पड़ना था कि पहले पैनलिंग करके, क्योंकि वो भी तो ढाका है, पजामा ही बनना है ना, तो क्यों कटिंग करके पैनल बनाने। तो सिंपल मैंने शोएब भाई से कहा कि आप इसका फ्लोरा बना दें, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये लेस तो मेरी, मतलब आप समझे कि मेरी जान बस गई इस लेस में, इतनी खूबसूरत लेस है ये, आई कैन टेल यू, क्योंकि ये वीडियो अभी जस्टिस नहीं कर रही इस लेस के साथ, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं दिखा रही है, कलर्स नहीं आ रहे। ये कलर्स जो है ना डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर, प्यारे लगते हैं। देखिए बारी, ये है इसका जो है दुपट्टा, जो कि बिल्कुल नहीं संभल रहा था मुझसे। सिल्क के दुपट्टे संभालना बहुत मुश्किल है और अभी भी संभलना बहुत मुश्किल है। तो इसके भी पल्लुओं पे सिर्फ मैंने ये लगवाया है क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी इसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, बट ये दुपट्टा बहुत हसीन है। पहन के दिखाऊं, दुपट्टा पहनने के बाद तो जो लुक आ रहा है ना इसका, आप पहन के जाए ना तो ये इतना से ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि कलर इतना खूबसूरत है इसका। शाइन सिल्क के अंदर जो अपनी शाइन होती है ना, वो बहुत प्यारी लगती है। अगर मैं ये ड्रेस जो है नहीं पहनूंगी जो है किसी इवेंट के बाद, तो मैं इसके दुपट्टे को नहीं दूंगी। दुपट्टे के साथ मैं बनाऊंगी प्लेन ड्रेस, और प्लेन ड्रेस के साथ मैं स्टिक करूंगी स्ले। तो आप लोग भी जो है इस तरीके के दिमाग लगा के चीज़ें कर सकते हैं। और अब मार्केट में जो है आप लोगों को 2 सूट खरीदने नहीं पड़ेंगे। अब मार्केट में मैंने सुना है दुपट्टे के साथ वाले ड्रेसेस नहीं आ रहे, आपको प्लेन फैब्रिक मिल रहा है हर कलर के अंदर, लेकिन मैंने तो दुपट्टे के साथ लेना था, तो इसलिए मुझे ये वाला कलर चूज़ करना पड़ा, और क्योंकि कलर नहीं मिल रहा था और 2 सूट लेने पड़े। तो ये बहुत प्यारा है। तो मैं अब आप लोगों को अगर बोलूँ टोटल मैं आपको बताऊँ ना, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इसके टोटल क्या हैं। तो आप यकीन करें, ये जो ड्रेस है ना, ये शर्ट और ये इसका जो फ्लोरा है ये, और इसका दुपट्टे के साथ, ये मुझे टोटल 7,500 रुपये का पड़ा है विद स्टिचिंग। 2 सूट लेने के बाद भी ये मुझे 7,500 का पड़ा है। लेस वेस सब इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है। ये वाली लेस आप चेक करें, ये भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। स्टिचिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये वाली लेस भी जो है इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है। ये चेक करें, सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सब चीज़ों के बाद भी 7,500 रुपये का, और दुपट्टा तो इंतहा से ज़्यादा इसका हसीन है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि दुपट्टे के साथ तो ये 7,500 रुपये में इस तरीके का फ्लोरा वाला ड्रेस, वो भी स्लैब्रिटी वाला, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है वर्थ इट है। तो शोएब भाई ने जो है ना इसकी जो स्टिचिंग मुझसे ली, वो 2,000 रुपये ली, क्योंकि इसके अंदर इतना इशू नहीं था। तो शोएब भाई, मैं आपको फिर बोली, मेरे टेलर वाले के पास, मेरे टेलर के पास जाएंगे ना आप, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप तो रुखसार से इतना कम चार्ज करते हैं। तो प्लीज़ ये मत बोलेगा, मेरा टेलर बहुत चार्ज करता है। आप लोगों से 4, 4,500, 5,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, 6,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कस्टमर हैं और मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग अलग हो चुकी है। मैं एक टाइम से उनके साथ कपड़े सिलवा रही हूँ, तो बहुत बहुत लंबा जो है टाइम हो गया है, तो वो मुझसे अलग तरीके से चार्ज करते हैं। तो समझ लें अंडर 10,000 आपको बहुत अच्छा ड्रेस जो है ना आपका बन जाएगा, आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा व्लॉग लेकर आऊँ, और आज मैं अपने कमरे में भी शूट कर रही हूँ। अभी तक मैंने पार्ट 2 नहीं दिखाया अपने कमरे का इंस्टाग्राम पे, तो वो भी डेफिनेटली जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन इस पर आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।